हमारे कपड़ों का हमारे ग्रहों से क्या लेना देना है। ये कपड़ों का लेन देन कहीं आपके लिए जी का जंजाल ना बन जाए, इसलिए इस जानकारी को जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। और आज आपके लिए यही मैं एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूँ जो कपड़ों से जुड़ी हुई है। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं, हमारी हर एक वस्तु, चाहे वो जीवित में हो चाहे निर्जीव में हो, उन पर ग्रहों का प्रभाव होता है। और यही ग्रहों से रिलेटेड चीजें जब हमारे जीवन में कहीं किसी तरह की दिक्कतें देना शुरू करती है, तब हम उन ग्रहों का उपाय करते हैं। चाहे वो दान दक्षिणा के रूप में हो, चाहे अनाज कपड़ा देने के रूप में हो, चाहे जल तरल चीजें देने में कहीं उपाय का काम आता है। तो जब भी हम कभी पूजा पाठ कराते हैं घर में, तो वस्त्र, अनाज, कुछ दान दक्षिणा, द्रव्य दक्षिणा हम ब्राह्मण को देते हैं। और ये देखिए, कपड़े का दान हर जगह चलता ही चलता है। और कपड़ा हम किसी गरीब को भी देते हैं। मान लीजिए आपके कुछ पुराने कपड़े हो गए हैं, तो आप सोच रहे हो अब इनका क्या करें, क्योंकि आप तो नए कपड़े लेकर आ गए हो, अच्छे अच्छे महंगे महंगे। अब इन पुराने जो कि बेजान हो चुके रंगों में कपड़े जो आपके पड़े हुए हैं, इन कपड़ों को क्या करें? किसी गरीब को दें, किसी मांगने वाले को दें, या फिर घर में जो आपके मेड आती है उसको दें, या फिर आप इसका कुछ ना कुछ किसी तरह से इनको मैनेज करें। अब यहीं पर ही व्यक्ति असमंजस में फंस जाता है कि करें क्या, कहीं मेरा शुक्र तो नहीं खराब हो जाएगा। जी हाँ, सबसे पहले ये बात समझिए, जो आपका कपड़ा है, जो आपकी शोभा बढ़ाता है, कपड़ा तन पर। अब यहीं पर ही व्यक्ति असमंजस में फंस जाता है कि करें क्या, कहीं मेरा शुक्र तो नहीं खराब हो जाएगा। जी हाँ, सबसे पहले ये बात समझिए, जो आपका कपड़ा है, जो आपकी शोभा बढ़ाता है, जो आपके एक व्यक्तित्व को निखारता है, ये शुक्र ही है आपका कपड़ा। अब कपड़ा तन पर होना, व्यक्ति की सबसे पहली जो नजर जाती है किसी के व्यक्ति पर, तो वो जाती है कि इसने क्या पहना हुआ है, उसका पहनावा क्या है, उसी के हिसाब से उसकी इज्जत बन जाती है। क्यों? क्योंकि पहली बार में जिस तरह से आपको देखा गया, आपके रहने, ये जो बन ठन के आप आए हो, अच्छे कपड़े पहने हैं, आपने सोबर रंगों का इस्तेमाल किया है, तो आपकी एक इमेज भी उन्हीं कपड़ों के अनुसार बन जाती है। अब कपड़े देखिए, घर में बच्चों के कपड़े होते हैं, बड़े बुजुर्गों के कपड़े होते हैं, क्योंकि बच्चे तो बड़े हो रहे हैं, तब नहीं है। जब राहु केतु का एक कॉम्बिनेशन होता है तब ही शुक्र बनता है, क्योंकि शुक्र के ही दो पार्ट हैं, राहु और केतु। अब आप समझिए, जब राहु और केतु शुक्र के पार्ट हैं, तो जब इंसान राहु की प्रवृत्तियां ज्यादा बढ़ा देता है, तो शुक्र कहीं ना कहीं से खराब होता है, क्योंकि राहु एक ऐसी शक्ति है जिसे संभालना बहुत जरूरी है। नहीं संभली तो आपके जीवन में बहुत सी चीजें खराब कर देगा। खराब आपकी मैरिड लाइफ करेगा, आपका पैसा करेगा, आपके दिमाग में कहीं ना कहीं परेशानियां ले आएगा, आपको सेक्सुअल प्रॉब्लम दे देगा, आपको गलत लिंग में कहीं ना कहीं अट्रैक्शन पैदा कर देगा। ये खराब शुक्र, वो भी राहु से होने वाले शुक्र के खराबियों के लक्षण है। मैरिड लाइफ में अचानक ही कहीं ना कहीं ऐसी कंफ्यूजन्स लाएगा, बेमतलब में शक की बुनियाद में आपके ऊपर कहीं ना कहीं आपके जीवन साथी के द्वारा गाज गिर जाएगी। आप चलिए, अब यहाँ पर हम बात करते हैं कपड़ों की। कपड़ा आपका साफ सुथरा होगा तो ये शुक्र को दर्शाएगा। जैसे ही इस पे मैल चढ़ेगी, गंदगी चढ़ेगी, ये राहु का असर दिखाएगा, क्योंकि गंदगी ही राहु है। और अच्छा कपड़ा, अच्छी एक चकाचौंध कहीं ना कहीं शुक्र की एक निशानी है। तो जिनके कपड़े एक डल हो चुके हैं, जो कपड़े डल पहनते हैं, जो कपड़ों में कहीं भी अपना थोड़ा बहुत भी मेहनत नहीं करते हैं, वो शुक्र खराब के व्यक्ति हैं। उनको सबसे पहले अपने कपड़ों की तरफ ध्यान देना चाहिए। तभी कहा गया है लाल किताब में एक उसूल के तहत कि व्यक्ति अपने कपड़ों, रहने के सलीके, अपने कपड़ों का और एक बन ठन के रहे, अच्छा रहे, गुड लुकिंग बन के रहे, तो शुक्र उसका बुरा है तो अच्छा हो जाएगा। अब बात आती है कपड़े देने की। देखिए, आपके कपड़े जो घर में पड़े हुए हैं, जो इस्तेमाल में नहीं है, जो अब या तो खराब हो चुके हैं, या उनकी एक गफ जो होती है, जो अट्रैक्शन होती है, वो कहीं ना कहीं खत्म हो चुकी है। अब वो जो घर में पड़े हुए कपड़े हैं, वो खराब शुक्र है। अब आप खुद ही समझिए कि आप घर में खराब शुक्र रखना चाहते हो कि अच्छा शुक्र। अच्छा शुक्र क्या है? नए नए कपड़े, अच्छे, जिनके अंदर चमक है, जिनके रंग खिलखिला रहे हैं। और वो रंग जो भद्दे पड़ चुके हैं, डल हो चुके हैं, पुराने हो चुके हैं, आपने बोरी में बांध के कहीं बेड में ठूस रखे हैं, कहीं अलमारी में ठूस रखे हैं, वो कपड़े एक खराब शुक्र हैं। इनको निकालो और ले जाके बांट दो। अब किसको बांटने हैं? अब यहीं पर आपको ये समझ लेना है कि बांटने के लिए, किसी को देने के लिए
आपको कोई भी नियम यहाँ पे लागू नहीं होगा। अपना कपड़ा आप किसी को भी दीजिए, बस सिर्फ और सिर्फ उसके लिए मना है जिसकी कुंडली में बृहस्पति, ये देखिए 7वां घर होता है, बृहस्पति अगर 7वें घर में है किसी के, तो वो व्यक्ति नए कपड़ों का दान लोगों में ना करे। नए कपड़े यानी कि जो पहने ही नहीं है, जो आप लाए हो एकदम आपने दे दिए, खासकर आप पूजा पाठ में देते हो, कहीं लोगों में बांटते हो, कहीं इस तरह से अपनी रिश्तेदारी में अपने खून संबंधी लोगों को आप दे सकते हो, गिफ्ट उपहार में दे सकते हो, क्योंकि वो व्यवहार है, आपने दिया तो आपके पास भी आया। पर ऐसी जगह जहां पर दे दिया और भूल गए, ऐसी जगह नया कपड़ा बृहस्पति 7 वाला न दे। बाकी जिसको भी बांटना है अपना कपड़ा, किसी को भी दे, चाहे वो गरीब हो, भिखारी हो, कोई आपका परिवार का हो, मेड हो, रिश्तेदार हो, किसी को भी दे, क्योंकि ये पुण्य है। कपड़ों का दान, वस्त्र दान, किसी के नंगे शरीर को ढांकना आपके लिए सबसे पुण्यकारी काम है। कर रहा है, मंदिर चले जाओ, वहां करो, 10-15 मिनट करो, बाकी अपने काम पर ध्यान दो। घर में है ना आपकी धर्मपत्नी पूजा पाठ करने के लिए, उसका क्यों आप वो हक छीन रहे हो? आपका काम है बाहर पूजा पाठ करना और अपने काम धाम में ध्यान देना। ये नहीं कि आप पुजारी बन जाओ, शुक्र के फल खराब कर दो, बृहस्पति के फल बढ़ा दो, तो कभी भी सुखिया नहीं रहोगे। अब इस तरह से जो घर में अगर आप कोई पुराना कपड़ा इस्तेमाल करना चाहते हो, तो घर में भी आप इस्तेमाल कर सकते हो साफ सफाई के लिए, जैसे पोछा बना लिया, गाड़ी धोने के लिए इस्तेमाल कर लिया, इस काम के लिए। पर पुराने कपड़ों को कभी भी अपने घर में पड़ा मत रहने दें। कोई खराब कपड़ा है उसे ऐसे मत पड़े रहने दें जो उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं जाता। जैसे कई बार गाड़ी वगैरह पोंछ दिया, कोई साफ सफाई करी, उस कपड़े को ऐसी जगह रख देते हैं कि कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। स्टोर में पड़ा हुआ कोई ऐसा कपड़ा है, कपड़े इस्तेमाल होते रहे, या फिर ऐसा नहीं कि घर में पड़ा है, कहीं सालों साल पड़ा हुआ है, फिर आपको मिला, वो कहीं ना कहीं आपके जीवन में नेगेटिव असर दे रहा होगा। तो अभी से ढूंढ लीजिए वो पुराने कपड़े जो भी हैं, उनको इस्तेमाल में लीजिए। इससे आपका राहु दूर होगा और शुक्र आपका बढ़ेगा, अच्छा होगा, क्योंकि राहु गंदगी है। इन कपड़ों का काम ही है गंदगी साफ करना। अगर आप गंदगी के इस्तेमाल के लिए ले रहे हो तो, नहीं तो किसी गरीब को दान करो, पुण्य का कर्म करो, जिससे कि आपका शुक्र, जब भी हम किसी ग्रह की तकलीफ दूर करना चाहते हैं, उसको जल प्रवाह करते हैं या मंदिर में देते हैं या दान कर देते हैं, यानी कि उस ग्रह की बुराई को हमने दूर कर दिया और उस ग्रह की अच्छाई अपने आप आ जाएगी। जब जगह बनाओगे ना किसी के आने के लिए, तभी कुछ वो पावर या शक्ति आपके जीवन में आएगी। जब आपने ऑलरेडी ऑक्यूपाइड कर रखी है तो कोई शक्ति आएगी नहीं और आप ऐसे ही परेशान रहोगे। इसलिए जगह बना के रखिए। फॉर एग्जाम्पल, आपके दिमाग में नेगेटिव ख्याल ही चल रहे हैं तो पॉजिटिव ख्याल आएंगे ही नहीं। एक बार दिमाग खाली करो, अपने आप ही पॉजिटिव ख्याल आने शुरू हो जाएंगे, अपने आप ही दिमाग चलना शुरू हो जाएगा। इसी तरह से शक्तियां हैं, अपने घर से नेगेटिव को बाहर करो तभी पॉजिटिव आएंगी। और ये नेगेटिव को बाहर करने का तरीका आप बखूबी समझ गए, सारी चीजें क्लियरली समझा दी। फिर भी लगता है कुछ कंफ्यूजन है या दिक्कत है तो आप कमेंट करना।